इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बारसोई, कटिहार, बिहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है कल्पतरु महामंडल विधान एवं भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह की तीसरी कड़ी में। इन दिनों पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या ज्ञान मूर्ति गणनी आरिका श्री गुरु मां विंध्यश्री माताजी सत्संग का पावन वर्षा योग बिहार के कटिहार जिले में स्थित बारसोई की पावन धरा पर चल रहा है। वर्षा योग के चलते नगर में अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। बारसोई के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य गुरु मां के करकमलों द्वारा 3 बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की गई। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों को। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या ज्ञान मूर्ति गणनी आरिका गुरु मां विंध्यश्री माताजी के सानिध्य में कल्पतरु महामंडल विधान एवं भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य बिहार के कटिहार जिले में स्थित बारसोई के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में माताजी के करकमलों द्वारा 3 जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की गयी। 29 सितम्बर की प्रातः काल की बेला में सर्वप्रथम श्रावकों ने उच्चारित मंत्रों के साथ पार्श प्रभु का अभिषेक किया। संगीतमय अभिषेक के दौरान श्रावकों के चेहरे पर भक्ति के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी प्रभु अभिषेक में लीन थे। क्रमानुसार उपस्थित समस्त श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत ही श्रावक गणों ने गुरुवर के चित्र और गुरु मां के चरणों के समक्ष भक्ति करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। इसके बाद समूह शरण की आरती भी उतारी। एनसीआर कविनगर में विराजमान जिनके पावन पुण्य चरणों में अर्घान निर्पामति, इनके पावन चरणों में जल फलादि महार्घ्यम निर्वामिति, इनके पावन चरणों में जल फलादि महार्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। नित्य महापूजन आराधना की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए सौभाग्यशाली श्रावकों को प्रभु की शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरु मां द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पुण्यशाली आत्माओं ने प्रभु के मस्तक पर शांति की धार अर्पित करते हुए विश्व शांति की कामना की। तन मिला, क्या हमने इसे लेकर यूं ही खो दिया कि यूं ही चला गया। इस जीवन का सार निकला कि नहीं निकला पता ही नहीं चला। कभी कभी ये जीवन एक पशु तुल्य के समान हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारण सिर्फ इतना है कि इसमें हमें लक्ष्य का पता नहीं चलता। समवशरण पर विराजमान प्रभु के समक्ष बैठे इंद्र इंद्राणियों को कल्पतरु महामंडल विधान पाठ एवं भक्ति करने का अवसर मिला। विधानाचार्य श्री पंडित विशाल जैन द्वारा विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान तीनों ब्रह्मचारिणी दीक्षार्थी बहनों ने भी उत्साह के साथ सहभागिता की।
सोना आपी बाट लगावे को देरी लगावे। ओम श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान संति तीर्थंकर सुवर्तान सिद्ध परमेश्वरी नमः। कामवाणिनाशाय पुष्पम निरूपयामि। विधानाचार्य श्री पंडित विशाल जैन ने विधान पूजन कराया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने विधि विधान पूर्वक अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपयामि। प्रातःकाले पूजया मुनियारिका श्रावक श्राविकाओं सकल करोक्यार्थम महार्घम निरूपयामि स्वाहा। सचमुच को प्रतिपालकों के रूप में राजा प्रजा राष्ट्र देश को लेके जिसकी जिन शांति को। आयोजन स्थल पर अनेक प्रकार की सामग्रियों से विधान मंडल की रचना की गई थी, जिस पर दीक्षार्थियों एवं भक्तों ने विधि विधान पूर्वक मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए श्रीफल अर्पित किए। भक्ति का अद्भुत नजारा बारसोई की धरा पर देखने को मिला। समुद्राति जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। वामन प्रातिहार्य यत्र गच्छा गच्छे स्वस्थाने तिष्ठति स्वाहा। सकल अभिदे निशेषम क्रिया सिद्ध्यर्थम पात्र सिद्ध्यर्थम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अर्घम निर्वामिति। मोहनका चुलालो विनाशाय नित्यं निर्वामिति। मोहनका विनाशाय दीपं निर्वामिति। संगीतमय आरती करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु की आरती उतारी। भक्ति से भरे इस समागम में भक्तों का उत्साह भी सिर चढ़कर बोल रहा था। संगीत की मधुर ध्वनि के मध्य सभी झूमते हुए नजर आए। प्रभु भक्ति में सराबोर होकर श्राविकाओं ने समोशरण की परिक्रमा लगाई। ऐसा लग रहा था मानो बारसोई के इस कार्यक्रम में समस्त कटिहार वासी उमड़ पड़े हों। सभी ने भव्य समोशरण की आरती उतारी। इस दौरान समवशरण की भव्यता भी देखते ही बन रही थी। ऐसी अतिशिकारी बिन मांगे ही सब कुछ दे दे या भोली भंडारी। फिर एक बार पुनः भक्तों को पूजनीय गुरु माँ गणनियारिका श्री विंध्यश्री माताजी संघस्थ की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम सिर उठा करके चलते हैं, और कोई गलत काम होता है तो हमारा चेहरा स्वतः ही झुक जाया करता है। झुकता कि नहीं झुकता? झुक जाता। अगर गलत काम किया है तो हमारा चेहरा नीचे होता है, और अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा चेहरा ऊपर हो जाया करते हैं। तो बारसोई वालों ने इतना अच्छा कार्य करके बताया, इतना सुंदर समोसरण लगवाया, 1008 अभिनय कल्पतरु महामंडल विधान रचवाया। तो बड़े खुश हैं, आनंद है। भक्तों ने गुरु भक्ति करते हुए माताजी सत्संग की आरती उतारी। संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति का अद्भुत नजारा बारसोई की इस पवित्र धरा पर देखने को मिला। और आज यहाँ के इस भव्य दीक्षा समारोह में आया हूँ, अपने बच्चों के साथ आया हूँ। और मैं चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से उन सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का महोत्सव जहाँ पर भी हो, अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ताकि उन पे हमारे जैन संस्कारों का असर पड़े। और ऐसा महोत्सव बार बार देखने नहीं मिलता। तो मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है उन माता पिताओं से खास करके जो जल्दी से इस तरह के प्रोग्रामों को इग्नोर कर देते हैं, कि ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। मुझे जैसे ही पता चला यहाँ पे दीक्षा होने वाली है, मेरे से रहा नहीं गया और मैं तुरंत यहाँ पहुँच गई। और मैंने पहली बार लाइफ में ऐसी दीक्षा देखी है जो कभी नहीं देखा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम के मध्य दीक्षार्थी बहनों की मेहंदी लगाई गई। नगर श्राविकाओं ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ ऐसे मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया।
तत्पश्चात ही बैंड बाजों के साथ बिनौली यात्रा निकाली गई। नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई इस यात्रा में नगर भक्तों का उत्साह भी देखने लायक था। रथ पर सवार होकर नव दीक्षार्थी बहनों ने नगर भ्रमण कर धर्म की प्रभावना की। बिनौली यात्रा नगर भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल पहुंची, जिसके बाद दीक्षार्थी बहनों के परिजन एवं भक्तों ने मांगलिक गीत गाकर खुशी व्यक्त की। इसके बाद तीनों दीक्षार्थियों की गोद भराई की गई। यहां आए भक्त अनेक प्रकार की भेंट लेकर आए। गोद भराई करने के बाद वैराग्य के मार्ग पर बढ़ते हुए ब्रह्मचारिणी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इसके बाद दीक्षार्थी बहनों द्वारा मांगलिक क्रियाओं को कराते हुए उनके परिजनों द्वारा विदाई समारोह किया गया। इसके बाद नगर के मंदिर जी से देव दर्शन करने के बाद भव्य बिनौली यात्रा का आयोजन हुआ। रथ पर विराजमान बहनों को नगर भ्रमण कराया गया। यात्रा नगर में आकर्षण का केंद्र बनी। बड़ी संख्या में जैन भक्तों ने इसमें सहभागिता की। बैंड बाजों के साथ भक्तजन भक्ति नृत्य करते हुए आयोजन स्थल पहुँचे, जहां विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए दीक्षार्थी बहनों की गोद भराई की विधि को संपन्न कराया गया।
देखो जल्दी गोद भरा रे जसपुर के इंतजारी महोत्सव की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नाट्य मंचन किए गए। सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। मंत्री उधर उधर मंत्री, अगर ये हमारे आदेश का पालन नहीं करता तो इसका घर सर से अलग कर दो। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए महाराज, क्योंकि दिगंबर मुनि बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मिलते हैं और इस रूप को जो धारण कर लेता है वो ग्रस्त अवस्था में वापस लौट कर नहीं आता महाराज। तो मजाक नहीं होती महाराज। मुनि महाराज होते हैं। मैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ महाराज, मैं कैसे बन सकता हूँ मुनि? क्षमा करना महाराज, मुझे क्षमा करना। दर्शकों, आज आपने देखी कल्पतरु महामंडल विधान एवं भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह की तीसरी कड़ी। ये कार्यक्रम पूज्य गुरु मां गढ़नियारिका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में बिहार के कटिहार स्थित बारसोई में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की बेला में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे आयोजन की चौथी यानी अंतिम कड़ी के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय स्नेह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज बारसोई, कटिहार, बिहार।